डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को मैं ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें कि आप आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए आर्टिकल के बारे में जानते हैं पहले कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल दो टाइप्स का होता है। आर्टिकल दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो अभी हम इस सेशन में इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि ए और एन होता है। तो देखिए आपका आर्टिकल टू टाइप्स का होता है। आर्टिकल टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और सेकेंड होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है। अब देखिए डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो जो आपका इनडिफिनिट आर्टिकल होता है उसमें ए और एन होता है। क्या होता है? ए और एन। तो आपका इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन होता है। क्या होता है? ए एन। और डिफिनिट आर्टिकल में होता है द। क्या होता है? द। अब देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या है आपका? ए और एन है। ए और एन। अब बताइए ए और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते क्यों हैं? ठीक है। ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक है। जैसे हमने बोल दिया एक लड़का, ठीक, या किसी भी सेंस में हमने एक बोल दिया तो यह एक निश्चित नहीं कर पाता है कि कौन है वहां पे, किसके बारे में बोला जाता है। एक आम बोल दिया गया तो कौन सा आम, एक बिल्ली बोल दिया गया तो कौन सी बिल्ली, यह निश्चित नहीं है। इसलिए इसे हम क्या करते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं या अनिश्चित आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। तो हम बताने जा रहे हैं ए और एन का यूज कहाँ होगा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए का यूज क्या होता है? कॉन्सोनेंट से पहले होता है और एन का यूज क्या होता है? इंग्लिश वावल के पहले होता है। लेकिन आगे चल के क्या होता है? यह रूल्स काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम आपको बता रहे हैं। कहाँ यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि आप लोग को अच्छे से पता होगा हिंदी वावल और हिंदी कॉन्सोनेंट। तो आपका हिंदी वावल क्या होता है? हिंदी वावल क्या होता है? अ से अ तक होता है। कहाँ तक होता है? अ से अ तक। और हिंदी कॉन्सोनेंट कहाँ तक होता है? हिंदी कॉन्सोनेंट होता है आपका क से ज्ञ तक। कहाँ तक होता है? क से ज्ञ तक। समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखिएगा। हम आपको यहाँ पे यह लिखवा रहे हैं अ से अ के बीच में या अ से लेके अ तक हिंदी वावल होता है और क से ज्ञ तक को क्या बोलते हैं? हिंदी कॉन्सोनेंट बोलते हैं या हिंदी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। तो हम बचपन से पढ़ते क्या आ रहे थे कि जो इंग्लिश वावल है ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसके पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं। और जो बचे हुए जो कॉन्सोनेंट हैं उनसे अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग होता है तो उनके पहले ए का यूज होता है। यह हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यह रूल नहीं चलता है। यहाँ पे वह यह रूल चलता है। देखिए ध्यान से देखिए, जिन वर्ड का, ठीक है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जिस किसी भी वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर अ से अ के बीच में अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जैसे राम कह रहे हैं तो राम र से स्टार्ट हो रहा है ना, तो र पहला लेटर हो गया। ऐसे ही अगर किसी भी वर्ड का अगर हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वह अगर हिंदी व्यंजन से स्टार्ट होता है या हिंदी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले ए का यूज करते हैं। और
हिंदी के वॉवल से स्टार्ट होता है, यानी अ से लेके अ के बीच में से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। यानी हिंदी वॉवल से अगर जो स्टार्ट होगा उसके पहले हम एन का यूज करते हैं, और जो हिंदी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। जैसे आप लोग को यह है MBBS, MBBS है। अगर आप पहले वाले रूल से करेंगे तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने पढ़ा था क्या, कॉन्सोनेंट से, इंग्लिश कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज करते हैं। लेकिन अभी से हम बताए क्या कि जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के वावल से हो, ठीक है, तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, MBBS, इसका प्रोनाउंसिएशन एम से हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। ए क्या है, और अ के बीच में आ रहा है। हिंदी वावेल है ना, और उसके बीच में आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन MBBS। क्या लिखेंगे, एन MBBS। जैसे आपका MA है, क्या है, MA, ठीक है। MA में भी क्या करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में करेंगे तो एम से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, NMA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NMA। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा एन का यूज। अब देखिए ए का यूज बताने जा रहे हैं। ए का यूज हिंदी कॉन्सोनेंट से, क और ग के बीच में, क से लेके ग तक, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपका क्या है, EUROPEAN, यूरोपियन, ठीक है। ये तो स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के वावल से। अगर ऐसे आप करेंगे तो सीधे एन लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यूरोपियन। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हो गया ना प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे य से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, य से। य का और य के बीच में आता है। हमने बता दिया जिसका प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर क और य के बीच में आता है उसके पहले हम ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए यूरोपियन।